हालेलुया। प्रभु आशीष करे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 23 वचन देखेंगे। वह छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनके सुना दिया। क्या किया? पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे और उनको लोगों ने पकड़ा और वहाँ पे एक लंगड़ा व्यक्ति था। पतरस ने उसे चंगा किया, ठीक किया और उसके बाद उसको उठा के जेल में डाले गए, कोड़े मारे गए। और फिर जब वहाँ से उन लोग निकले तो प्रचार करने लगे। सब क्या किए? इकट्ठा हो गए। क्या लिखा है? वह छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनके सुना दिया। उनको सुना दिया। जो भी याजकों पुरनियों ने उल्टा सुल्टा बातें बोली थी वो उनको सुना दिया। आगे के क्या लिखा है? 24। यह सुनकर उनने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब उन लोगों ने प्रार्थना किया। जबकि आज हम लोग प्रचार करते प्रभु यीशु मसीह का, लोगों को बताते हैं सच्चाई का। आप लोग सत्य को मानो, सत्य के पीछे चलो, यीशु पे विश्वास करो। यीशु ही आपको छुटकारा देगा मौत से, यीशु ही छुटकारा देगा पाप की दुनिया से। लेकिन जो पापी लोग हैं ना, आज वो उल्टे सुल्टे सिखा रहे। मैंने कल एक वीडियो देखा, एक भाजपा का नेता है, कहाँ का ये तो पता नहीं है, वो भाजपा का नेता है। और भाजपा का नेता कर क्या रहा है? वो कह रहा है हर घरों में तलवार पहुंचा दो, ईसाइयों को मारो, उसके बाद मुसलमानों को मारो। अरे मारने के बाद तुझे क्या कुर्सी मिलेगी? कुर्सी लेके तू क्या राज्य करेगा? जो पैदा हुआ है, पैदा करना और बनाना वो ऊपर वाले का काम है। तू मिटाने के लिए चलेगा तो उसके ऊपर वाले के विरोध में चलता है। अगर तू सोचता है मैं इसको उसको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा कुर्सी के चक्कर में, और मैं ऐसा बोलूँगा तो मुझे कुर्सी मिल जाएगा, तो परमेश्वर ऐसा दंड देगा तेरा पत्नी बच्चे किसी न किसी को, तो तू सत्यानाशी हो जाएगा। इसलिए सुधर जाओ और जो काम है वो करो। तुमको देश चलाने के लिए दिया गया तो देश को चलाओ, अच्छे से चलाओ और किसी के पक्षपात में मत बोलो। तुम्हारा जितना काम है उतना करो, नहीं तो जिस दिन परमेश्वर का क्रोध भड़केगा सूर्य का 7 गुना तेज बढ़ा देगा। क्या करोगे? जिस सूर्य को तुम पानी देते हो उसी का 7 गुना तेज बढ़ा देगा। जिस चंद्रमा को तुम देखते हो, चंद्रमा का प्रकाश 7 दिन का प्रकाश एक ही दिन में होगा, जा सूर्य के जैसा हो जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, कटोरे पलट देगा, मनुष्य तपन से बड़े बड़े फोड़े निकल जाएंगे। क्या करोगे? परमेश्वर भी एक एक हथियार बना के रखा है धरती के ऊपर। महामारी, कोरोना जैसे बहुत से परेशानियों को बना के रखा है। क्या करोगे? इसलिए तुम्हारा जो काम है वही करो और अपना ही औकात में रहो तो अच्छा रहेगा। ऊपर वाले के विरोध में काम मत करो। हमारा विरोध नहीं, ऊपर वाले के विरोध में काम मत करो। उसने मनुष्य को बनाया तो सबको बनाया है, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है। लेकिन अगर तुम किसी का विरोध करते हो तो क्या ऊपर वाले ने तुमको कहा है कि तुम विरोध करो? या तुमने जब तुम कुर्सी के लिए लड़ रहे हो तो तुम ऊपर वाले के विरोध में क्यों चल रहे हो? कब कहा उसने कि तुम विरोध करो? उसने ये नहीं कहा कि विरोध करो, उसने कहा पाप छोड़ो, बुराई छोड़ो, नशा छोड़ो, झूठ छोड़ो, उसके विरोध में चलो ना। तुम घर घर तलवार पहुंचा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। घर घर तलवार पहुंचाने के लिए बेशर्म हो। तुमको क्या, तुम मरोगे नहीं? पैदा हुए हो, तुम्हारा परिवार मरेगा नहीं? क्या अमर है? अमृत पिया है तुम्हारा परिवार? जो पैदा हुआ उसको मरना ही पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है पागल लोग, ये मृत्यु लोक है। समझ में आया? इसलिए यहाँ जितने भी पैदा हुए हैं उसको मरना ही पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है, यह सुनकर उन एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर
से कहा, हे स्वामी परमेश्वर कौन? परम यानी ईश्वर, परम ईश्वर, पहला ईश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। कोई किसी नाम से मानता है, कोई किसी नाम से मानता है। परमेश्वर परम ईश्वर, पहला ईश्वर जिसने पूरी दुनिया, जमीन, आसमान, हालेलुया, समुद्र और जो कुछ इनमें सब कुछ उसने बनाया है। तो उसके विरोध में हाथ मत उठाओ, नहीं तो जिस दिन उसका हाथ टूट जाएगा पूरा वो सत्यानाश कर देगा। हालेलुया, सत्यानाश कर देगा। तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा आ रहे हो कि जा रहे हो। इसलिए ऊपर वाले के विरोध में मत चलो, ऊपर वाले से डरो, डरो ऊपर वाले से। ये उसने नहीं कहा कि किसी मनुष्य को मारो तुम, उसने कहा आपस में प्रेम रखो, आपस में एकता रखो, आपस में एक मन रहो, एक चित्त हो जाओ और देश में काम करो, देश को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। तुम्हारा काम है देश चलाने का, चलाओ। हमारा काम है देश के लिए दुआ करने का, हम दुआ करेंगे। हमारा काम है लोगों को बताने का, पाप को छोड़ो, मौत को छोड़ो और यीशु मसीह विश्वास करो, क्योंकि आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर एक ही नाम इंसान को दिया गया जिस नाम में मनुष्य मौत से छूट सकता है, पाप से छूट सकता है, नशे से छूट सकता है, झूठ से छूट सकता है। एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है, दूसरा नाम कोई दिया नहीं गया। और ऊपर वाले ने ये भी कहा कि हर एक घुटने टेकेगा, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे पृथ्वी के नीचे का हो। यीशु के सामने हर एक घुटने टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु करके कहा है। इसलिए विरोध छोड़ो, पक्षपात छोड़ो और सच्चाई पे चलो और पाप का सामना करो। इंसान का सामना मत करो, बुराई का सामना करो, झूठ का सामना करो, गलत काम करने वाले का सामना करो, ताकि भारत देश से पाप मिट जाए, गलत काम मिट जाए, नशे बंद हो जाए, लोगों का घर बर्बाद हो रहा है वो बंद हो जाए, अच्छा खासा कमाएं खाएं, देश भी चले और इंसान भी जो है आगे बढ़े। हालेलुया, उस पे मन लगाओ। आइए 30 वचन देखेंगे, 29, 4 का 29, पहली तो काम 4 का 29 देखेंगे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों के देख और अपने दासों के यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। यहाँ पे लिखा है उनकी धमकियों के देख। क्या धमकी दे रहे? हर घरों में तलवार पहुँचा दो, पहले ईसाई को मारो फिर उसके बाद मुसलमानों के मारो। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, बताओ है। अभी अगर कोई ऐसा इनको मिल जाए टेढ़ा आदमी, एक झापड़ मारे तो 4 बार गिरेंगे, लेकिन सपोर्ट की वजह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाप का सपोर्ट, बुराई का सपोर्ट, गलत कामों का सपोर्ट है, इसीलिए पाप का साथ दे रहे हैं ये लोग। इनको सही मार्ग पे चलने का समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि इतना अंधा है, ये नहीं सोच रहे कल मैं भी मरूंगा, क्या मालूम किसकी मौत कहाँ पे हो जाए। हर एक को जो पैदा हुआ उसको मरना पड़ेगा। ये मृत लोग है भाई, ये मृत लोग है। यहाँ पे जो पैदा हुआ उसको मरना ही पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो, धनवान हो कंगाल हो, करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, गरीब हो, चोर हो, बेईमान हो, अच्छा हो, इंसान हो, उसको मरना ही पड़ेगा। चाहे जीव जंतु पशु पक्षी क्यों हो, सभी को यहाँ मरना पड़ेगा। कोई अमर यहाँ पे नहीं है। ये विधि का विधान है, विधाता का विधान है और विधाता ने ऐसा नियम बनाया है, जो पैदा हुआ उसको मरना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों गलत कर रहे हो? गलत को छोड़ दो, सच्चाई पे चलो और बुराई का सामना करो। आमीन। 30 वचन। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चीय और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। चंगा करने का, बीमारी से आज़ाद करने का, दुष्टात्मा से आज़ाद करने का, कंगालपन से आज़ाद करने का, जो हालात में उसके लिए दुआ करो। बाइबल कहता है दुआ करो, तो हम दुआ ही कर रहे हैं, लोगों को दुआ करें
अब लोग जब दुआ से ठीक हो रहे हैं, जब बीमारी जा रही है, लोग यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं प्रभु यीशु मसीह ठीक करें, तो जब यीशु का नाम ले रहे हैं तब इसके विरोध में पापी लोग खड़े हो रहे हैं, तब खड़े हो रहे हैं कि मैं परमेश्वर का विरोध करूंगा और शैतान का साथ दूंगा। शैतान का साथ मत दो और विरोध मत करो, परमेश्वर के तरफ बढ़ो, सत्य की तरफ बढ़ो, झूठ को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, मारना पीटना काटना छोड़ दो, परमेश्वर भरोसा रखो, क्योंकि तुम भी मरोगे तो कहाँ जाओगे। परमेश्वर ने 3 लोक बनाया। कितना लोक? 3 लोक। पहला स्वर्ग, जिसको बोलते सुख लोक, जहाँ परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, परम ईश्वर परमात्मा। दूसरा मृत लोक, मृत लोक बनाया दूसरा, वो कहाँ है? जहाँ इंसान को पैदा होना और मरना है। तीसरा बनाया है दुख लोक, जिसको बोलते सजा, दुख लोक। अगर तुम दुख लोक वाला काम करोगे तो दुख लोक में जाके 24 घंटा चीखोगे, चिल्लाओगे, 24 घंटा वहाँ की आग बुझती नहीं है, वहाँ के कीड़े मरते नहीं हैं। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना है, सुख लोक में जाना है, तो तुमको भलाई करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, कानून को मानना पड़ेगा। जो ऊपर वाले का कानून है उसको मानना पड़ेगा। अब जो कानून को नहीं जानता है वही पागल जैसा बातें करता है, लेकिन जो कानून को मानता है, जो कानून को जानता है, वो अपना मुंह नहीं खोलता है, वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सौंप देता है। जो बनाया है दुनिया, वही दुनिया को चलाएगा। आमीन। इसलिए हरकतें को छोड़ दो भाइयों, और सत्य का साथ दो और पाप का विरोध करो, बुराई का विरोध करो। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अच्छा बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, समझ दे, और परमेश्वर आप पे अनुग्रह करे, आपके पत्नी बच्चों सभी पे अनुग्रह करे परमेश्वर। और जिस काम के लिए तुम इलेक्शन लड़ रहे हो उसमें भी परमेश्वर आशीष करे, आपको बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम किसी को मारो पीटो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रभु ने कहा अगर तुम आशीष के भागी हो तो तुम आशीष ही देना। हम आशीष के वारिस हैं, इसलिए हम आशीष दे रहे हैं। अगर जो व्यक्ति श्राप का वारिस है वो मारेगा काटेगा, क्योंकि वो श्रापित आदमी है और श्रापित दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, इसलिए वो मारेगा पीटेगा काटेगा। अगर जो आशीषित है वो आशीष ही देगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन।